नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है थाने रेस्ट हाउस के बाहर, जहां पे पूरे महाराष्ट्र में दही हंडी जो त्योहार है काफी उत्सव से मनाया जा रहा है। मगर यहाँ कुछ लोग 24 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आज इतने दिन होने के बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। और क्या इनकी डिमांड्स है, चलिए करते हैं इनसे बात। मैं चैनल में आपका स्वागत है सर। 24 तारीख से आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या रीजन है आपके भूख हड़ताल पे बैठे? रीजन ये है कि थाने में धर्मवीर आनंदगे साहब का भव्य स्मारक और सभागृह होना चाहिए। कि धर्मवीर आनंदगे साहब ये जन सामान्य के एक देवता समान इंसान थे। उनकी छवि वर्षों वर्षों तक जिंदा रहने के लिए आने वाली पीढ़ी को दिघे साहब कौन थे ये मालूम पड़ने के लिए थाना में एक भव्य दिव्य स्मारक और सभागृह होना चाहिए। और सभागृह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गरीब लोगों का शादी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। आज के माहौल में देखा जाए तो शादी के लिए हॉल लेना पड़े गरीबों को तो 1.5 लाख 2 लाख भाड़ा है। वो भाड़ा गरीब लोग नहीं दे सकते। इसलिए अगर धर्मवीर आनंदगे साहब के नाम से अगर सभागृह बनाया जाए, स्मारक बनाया जाए, उनके सामने अगर गरीबों की शादियाँ होती है कम तुटपुंजे इसमें, तो एक गरीबों के दिल में एक दिघे साहब की अच्छी भावना निर्माण होगी और आने वाली पीढ़ी सालों साल दिघे साहब को याद रखेगी। सर, आज पूरे महाराष्ट्र में दही हंडी का जो त्योहार है काफी उत्सव से मनाया जा रहा है। हमने थाने में कई जगह पे देखा जहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं दिघे जी के नाम के साथ कि ये उनके नाम की दही हंडी है। तो जब उनके नाम की दही हंडी सेलिब्रेट की जा सकती है तो एक स्मारक या फिर एक हॉल उनके नाम से क्यों नहीं दिया जा सकता? अब ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री साहब को आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो दिघे साहब ने अनेक लोगों को बड़े किए हैं। शाखा प्रमुख से लेकर नगर सेवक बनाए, आमदार बनाए, मंत्री बनाए। उनका फर्ज बनता है अपने गुरु का हमेशा स्मरण रहने के लिए थाना में एक स्मारक और सभागृह होना जरूरी है। और मुख्यमंत्री साहब गुरु दक्षिणा बोल के स्मारक और सभागृह की घोषणा करेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। और विशेष बात, जब ये हमारे तमाम जिला परिषद के परिचय महिला ये है, महाराष्ट्र में काम करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, उनको सिर्फ 3,000 रुपये में पगार है। 3,000 रुपये में क्या होएगा? आज घर का लाइट बिल 1,500 2,000 आता है। और बच्चों लोगों का शिक्षण है, घर चलाना है, राशन पानी है, कैसा चलेगा? आज नाके पे अगर बिगारी भी लेके जाए देखा जाए तो 1,000 रुपये पगार लेता है। ये अंशकालीन मले ये इनके पीछे जो अंशकालीन लगा है वो निकाला जाए और उनको किमान वेतन कायदे के तहत 18 से 20,000 पगार। अच्छा, ये 3,000 पगार कितने घंटे काम करने की? ये 8 घंटे काम करते हैं। अच्छा, अब 24 तारीख से आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं? हाँ, दिघे साहब का जो एक्सीडेंट है वो 24 अगस्त को हुआ था। उसी तारीख को मैं इधर यहाँ ऑफिस पे बैठा हूँ। कल दिघे साहब का पुण्यतिथि थी। हमें इच्छा थी कि एकनाथ शिंदे साहब जरूर आएंगे, हमारे परिचर को किमान वेतन लागू करने की घोषणा करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा थी। मगर कल कहीं ना कहीं पूरा महाराष्ट्र जानता है कि जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके ऊपर जो हाथ था वो कहीं ना कहीं श्री आनंद दिघे जी का ही था। तो आज वो इस तरीके से क्यों इग्नोर कर रहे हैं? देखो, जिसका ये मन की बात है, दिघे साहब को थाना में अमर अगर रखना है तो धर्मवीर आनंदगे साहब का स्मारक और सभागृह होना जरूरी है। जहाँ स्मारक सभागृह अगर बाहर से लोग आएंगे तो थाना में पहले देखने जाएंगे कि दिघे साहब कौन थे और दिघे साहब का स्मारक कहाँ बना हुआ है। एक ऐतिहासिक ऐसा मतलब स्मारक और सभागृह बनाया जाए। क्या लगता है अभी आपको ये लड़ाई कितने दिन तक जारी रखनी पड़ेगी? देखो, मैं हमारे दिघे साहब के लिए मेरा जान अर्पण किया उनको। मैं आज दिघे साहब को जाके 24 साल हो गया। मैं दिघे साहब के नाम के आगे मैं किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। जहाँ दिघे साहब का अपमान हो या कुछ गलत बात हो उसको मैं वहाँ ठहरता नहीं हूँ। यानी कि मेरे सर्वे सर्वा मेरे बाप धर्मवीर आनंदगे साहब है और उनके लिए एक काशी पुत्र उनके
स्मारक और सभा के लिए उपोषण करा है, एक खेत की बात है। ऐसा कुछ महिला भी है जिनकी क्या डिमांड था? अटेंडेंट बोलते हैं, पार्ट टाइम अटेंडेंट। हमारा नाम पार्ट टाइम है, काम फुल टाइम है। हमको पेमेंट मिलता है 3000, काम दिन भर का। मतलब कितना टाइमिंग कितना होता है आपकी जॉब? टाइम तो कभी हमको पता नहीं है, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे। डिलीवरी तो कभी आती है, रात को भी हम जाते, रात पूरी जागना पड़ता है। डिलीवरी तो कभी होती है। अच्छा, कितने सालों से इसी तरीके से आप लोग को 3000 जो महीना वो है पेमेंट, इस पे काम करना पड़ रहा है? 2016 से हमको 3000 मिल रहे हैं। पहले 1200 थे। 2016 से हमको 3000 मिल रहे, तभी आज 8 साल हो गए हैं। अभी 1 रुपया भी कौन से तरफ से नहीं मिलता है। सिर्फ जाना आना, प्रवास भाड़ा हम 3000 में ही करते हैं। ऐसे काम करते हैं, ऑपरेशन कैंप हो, डिलीवरी हो, क्लिनिक हो, शुगर बीपी सब हम काम करते हैं, मगर हमको 3000 मिलता। अब 3000 मिलते 6-6, 7-7 महीने तक हमको पेमेंट नहीं मिलता। हम क्या करेंगे? सरकार तो सब कुछ देते हैं, सबको बहन का हम लाड़के बहन है सब। हाँ, कुछ पूरे है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी ने लाड़की बहन की जो योजना निकाली है, तो जो आप लोग रहे, जो आप महिलाएं हैं, वो आप उनकी बहनें नहीं हैं? हम बहने हैं, तो फिर नहीं आपके है। लिए कोई योजना क्यों ये नहीं? सरकार का ही विषय है। हम बहने हैं तो हमको 10-10 महीने इंतजार करना नहीं पड़ता है। 10-10 महीने हमको मानधन नहीं मिलता मतलब है। कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है बहनों के साथ भी? जरूर जरूर हो रहा है। हम बहना है, हम देश की महिला है, महाराष्ट्र की महिला है। अरे तुम्हारे महाराष्ट्र में महिला आज ऐसा स्थिति में है, आपके बहना बोलने का और क्या है, फर्ज निभाओ ना, बहन का फर्ज निभाओ। आज महाराष्ट्र में पूरे लाडली बहन दे रहे, लाडले बहना को 3-3 हजार रुपए तुम दे रहे। हमको बिना कुछ काम किए 3000 रुपया मिल गए? हाँ, बिना काम कर रहे 3000 रुपए मिल रहे तो जल्दी से। और हम 6-6 महीने, 8-8 महीने, और थाने जिले में मुख्यमंत्री साहब के जिले में 10 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिला है। कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं 10 साल हो रहे मैं काम कर रही हूँ। 1916 को मैं काम को लगी थी। अभी पहले मुझे 1200 मिलते थे, अभी मुझे अच्छा, ये 1200 2016 के बाद से मिलने लगा? 2016 तक कब से मिल रहे थे? पहले थे 1200 रुपए। अच्छा, शुरू से 1200 थे आप? हाँ, अभी मेरे को 3000 ही मिलते हैं। हमारी मांगे है 20,000 तक किमान वेतन हमें मिलना चाहिए। और हमारा जो नाम है अंशकालीन पार्ट टाइम अटेंडेंट, अंशकालीन बोलते हैं, और फुल टाइम हमारे से काम करवा लेते हैं। बाथरूम धोना, अंदर भाई जो क्लिनिक होता है वो क्लीन करना, बाहर का बढ़िया परिसर रहता है, बहुत सारे पेड़े होते हैं, वो क्लीन करना पड़ता है। जो भी कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें हम एकदम एक्साइटमेंट से भाग लेते हैं, और वो पूरी जो कि हमारे पे जिम्मेदारी डालते हैं। ये भी कराई जाए? साफ सफाई, बाथरूम धोना पड़ता है, गंदगी जब डिलीवरी आता है तो प्लेसेंटा होता है वो औरत का, वो सब हमारा मास्टर है, डेली साइन करते हैं हम उस मास्टर। मतलब आपको सिर्फ इमरजेंसी में उनको बुलाना चाहिए, मगर फिर भी रेगुलर बेसिस पे बुलाना? रेगुलर भी करते हैं, इमरजेंसी कर। मेरे को क्या लगता है, हम महाराष्ट्र के औरत है, हमारी आन बान शान से न्याय नहीं हो रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हजारों बार तक हमने आंदोलन किए, लेकिन कुछ भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारी जो मेहनत होती है उसके लिए हमें किमान वेतन मिलना ही चाहिए। कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? कितने? 20,000 तक तो मिलना चाहिए। भी लाड़की बहन का योजना बनाई, वो घर में बैठे बहनों को 1,500 रुपए दे रहे हैं, और हम हमारे हक के मांग रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो आंदोलन चल रहा है, इस पे क्या लगता है, काम होगा आप लोगों का? अगर सीएम साहब को लगता है कि ये बहना भी उनकी है और लाडली बहना है, ये जो भाई बैठे हैं उनके आज पेंशन का उनका 4था दिन है, अगर और सामने से जा रहे हम लोग देख पा रहे थे 2 आपने मिनट देखा सीएम जी के पास से जाते से दिन में अभी बैठे ना, से 2 बार देखा, 2 बार कल ऐसे भी इधर से गए, कल भी इधर से गए। अभी देखो सामने से सीएम साहब जा रहे हैं। लगाओ कैमरा उधर, कैमरा लगाओ। आप देख सकते हैं अभी जैसे सीएम का काफी दूसरे कि बहनें बैठी हुई हैं, लाड़की बहनें जो कह रहे हैं सीएम जी,
महाराष्ट्र की बहनों को, ये बहनें उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई है। हम बात करेंगे इस तरीके से, जो सुबह से इनका काफिला यहाँ से गुजर रहा है, फिर भी लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। क्या दोबारा से आपको एक मतलब इग्नोर किया गया है? हमें लगता नहीं है, हम उनकी लाडली बहनें हैं। और धर्मवीर दिघे साहब का उनका जो योगदान है, आज उनके विचारों का मुख्यमंत्री है, उनके विचारों के एमएलए, उनके विचारों के खासदार है, नगर सेवक है, सब है। तो ये नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन है, अगर ये बहनें आपकी लाडली बहन है तो इनका मांग लेके जो इनके भाई बैठे इनको इग्नोर ना करें। क्या लग रहा है कि अभी तक तो किया ही जा रहा है, 4 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी हमने सामने देखा किस तरीके से वो चले गए, मगर उन्हें इतना बड़ा बोर्ड नहीं नजर आया है, तो क्या लगता है आगे काम होगा? होना चाहिए, जब तक होता नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे। मतलब इस बार सीधे करके लेके ही रहे। लेकिन अगर लाडली बहना योजना है तो होना चाहिए। हमारे साहब का जो योगदान है उनको निगलेक्ट किया नहीं जा सकता, उनका समग्र होना चाहिए। नहीं, वो तो कोई थाने का इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, मगर सीएम जी की इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। उनके मन में भी कोई योजना, इग्नोर तो करना नहीं चाहिए, मगर फिर भी किया जा रहा है, यानी कुर्सी का घमंड कहीं ना कहीं आगे है। ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये बहुत हम मराठी में बोलते हैं, ये खेदजनक, इस बात का हमें खेद है जो इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। नहीं करना चाहिए। निवेदन हम सब पहले हमारी तरफ से निवेदन करते हैं कि मंच पे आए, इनका कोई प्रतिनिधि आए और ये सांगता करे, इनको भाई साहब को पानी पिला के अनशन छोड़े और उनकी मांगे पूरी करे। और जब तक कोई आगे से कार्यवाही नहीं होती, मांगे पूरी नहीं होती, स्मारक सभागृह ये देखो, ये अपने लिए खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, और अब देख रहे सामने से आ जा रही है। इतनी छोटी तो बात है नहीं इग्नोर किया जाने वाली, तो ये सब मांगे हमारे। अच्छा, ये जो अभी फिलहाल आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं इनके साथ, इसका कुछ पेपर वर्क आप लोगों ने किया है? सब पेपर वर्क, मतलब बातें उन तक पहुंच चुकी, सब बातें पहुंची, फिर भी इग्नोर हो रहा है। फिर भी इग्नोर हो रहा है। हमने यहाँ पे बात शुरू की थी श्री आनंद दिघे जी के नाम का जो एक सभागृह होना चाहिए, यानी एक हॉल होना चाहिए जहाँ पे लोग जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। हम बताते कोई थानेकर इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है कि आनंद दिघे जी ने थाने के लोगों के लिए बहुत सी चीजें की हैं, और सिर्फ थाने के लोग नहीं, कई ऐसे लोग जो आज कुर्सियों पे बैठे हैं, उनके ऊपर उनके सरों पे कहीं ना कहीं श्री आनंद दिघे जी का ही हाथ रहा है। हमने बात यहाँ पे सिर्फ एक सभागृह से शुरू की थी, मगर हमने देखा कि किस तरीके से देश भर की सारी औरतों को जो हेल्थ डिपार्टमेंट में इमरजेंसी या ऐसे कुछ काम कर रही है, या फिर नॉर्मल सेवाओं में जो पोलियो पिलाने के ऐसे जो काम होते हैं, जिनकी पार्ट टाइम की जॉब होती है, उनको 2016 से इस देश में, उससे कई साल पहले से इस देश में 1200 3,000, यानी जो एक मजदूर होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसे सिर्फ मिट्टी उठानी होती है, वो भी 500 रुपये आज के जमाने में लेते हैं। मगर ये महिलाएं जो हमारे साथ बैठी है, जिनसे हमने बात की है, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जो हेल्थ ध्यान दिया गया है, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इन महिलाओं को इग्नोर कर रही है। हमारे सामने से अभी मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरा है, कई गाड़ियां इनकी गुजरी है, मगर फिर से इन लोगों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चले गए हैं। जो ये बहनें, उन्हें लाडकी बहन नजर नहीं आ रही, मगर जो कुछ महिलाएं हैं जिनके लिए लाडकी बहन की जो योजना निकाली, हम लाडकी की योजना के खिलाफ नहीं है, मगर ये महिलाएं जो 8-8 घंटा 12-12 घंटा अपनी नींदें हराम करके आपके ही जो शहर महाराष्ट्र के ही लोगों के लिए काम कर रही हैं, आखिर उनकी सुनवाई कब होगी और कौन करेगा? हम जुड़े रहेंगे इनके साथ जब तक इनका ये भूख हड़ताल चल रही है। क्या होता है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।